Morning everyone, this is Jiten Sangar and welcome back to the Brain Box. You are watching your favorite morning show संगम सीरीज एंड आज हम जानेंगे 4 दिसंबर को हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे 5 टॉप करंट अफेयर्स ऑफ द डे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये शो। लेकिन इससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रेन बॉक्स को और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सारी इवेंट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स समझ में आए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली इवेंट के बारे में। तो पहली इवेंट है आज 4 दिसंबर 1959 को, आज ही के दिन भारत और नेपाल के बीच गंडक नदी यानी कि गंडक नदी समझौता हुआ था। सिंचाई और विद्युत को लेकर यह समझौता किया गया था, जिसमें भारत सरकार और नेपाल सरकार ने एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही थी। इसके अलावा आज एक बहुत बड़ी इवेंट घटित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1971 भारत पाक का युद्ध, जैसा कि आपको मैंने पिछले अंक में बताया था कि चल रहा था, इमरजेंसी भी लगाई गई थी यानी कि 3 दिसंबर को। तो आज 4 दिसंबर को भारत ने क्या किया था, कराची पर अटैक किया था। भारतीय नौसेना ने कराची और पाकिस्तानी नौसेना पर अटैक कर दिया था 4 दिसंबर को और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ पाकिस्तान की नौसेना को काफ़ी क्षति पहुंची थी आज ही के दिन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आज ही के दिन एक और घटना घटित हुई थी 1784 में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने कुवैत एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लिया था और जिसमें 4 यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये एक और दुखद घटना घटित हुई थी आज ही के दिन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कि आज एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका आज जन्म हुआ था, तो वो और कोई नहीं, भारत के एक महान राजनीतिज्ञ इंद्र कुमार गुजराल जी थे, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 4 दिसंबर को 1919 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर 1919 को इंद्र कुमार गुजराल जी का जन्म दिवस है। साथ ही साथ आज कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस भी मनाए जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए नज़र डालते हैं आज मनाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं आज हम 4 दिसंबर को। साथ ही साथ भारत के बारे में एक बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है और वो है भारतीय नौसेना दिवस। तो आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये थी कुछ प्रमुख है आज के दिन की घटनाएं यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द डे। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि करंट अफेयर्स ऑफ द डे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स, जिससे कि आपका ये सीरीज बन जाती है संगम सीरीज, यानी हिस्ट्री के साथ साथ अब बारी है वर्तमान को जानने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। थैंक यू, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो नज़र डालते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की। तो पहला है आपका जुलाई से सितंबर के बीच में 2024 में भारत में एफडीआई में सिंगापुर सबसे आगे। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अगर हम बात करें जुलाई से सितंबर 2024 की, तो उसमें सबसे आगे रहा है सिंगापुर। तो ये पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको याद रखनी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं दूसरा करंट अफेयर्स को देखते हैं, ये आपका इसके बारे में डिटेल से, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के थ्रू। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी करंट अफेयर्स की, तो भारत पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये भारत ने निर्णय लिया है कि भारत अगली बार आगामी जो इवेंट है वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी करने वाला है। तो मुल्तान में विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की वार्षिक आम बैठक में ऐसा कहा गया है कि भारत 2025 के लिए 2025 ये वो ईयर होगा जब भारत दृष्टिबाधित यानी कि जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, उन क्रिकेट महिलाओं के लिए T20 की मेजबानी करेगा। T20 विश्व कप भारत में होगा। आगे बात करें महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश में बनेगी लग्जरी टेंट। जी हाँ,
लग्जरी टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है 2025 में महाकुंभ होने वाला है, कुंभ का मेला लगने वाला है, और ये कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं, महाकुंभ है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो लग्जरी टेंट सिटी का निर्माण करेगा, जिससे बाहर से आए हुए सभी लोगों को रहने में आसानी हो, वहाँ पर रहने की सुविधाएं प्रदान की जाएं। लगभग 45 करोड़ सिद्धार्थियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है ये आपकी, कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर श्रद्धालु ठहर सकेंगे। 45 करोड़। आगे अगली इवेंट की बात करें तो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील में शुरू हो गई है। दोस्तों अगर आप डल झील जाएं तो जरूर इसका मजा लें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इवेंट है दोस्तों, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दे दिया गया है। भारत का ये इम्पोर्टेंट नगर है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बारे में आपकी ये न्यूज है। इसे दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ये टैग मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। नया टैग है, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा ये टैग दिया गया है। तो ये जो टैग देने का काम कौन करती है? विश्व शिल्प परिषद। शिल्प के क्षेत्र में जो अच्छा सिटी काम करती है उसे क्राफ्ट सिटी के खिताब से नवाजा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के एक इम्पोर्टेंट सिटी यानी श्रीनगर को ये तमगा मिला है। ये इवेंट में ये उन्होंने खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, तो ये थी आज की प्रमुख करंट अफेयर घटनाएं। आपको ये शो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से हिस्ट्री और करंट की इसी संगम सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू बीइंग विथ अस इन